नेता कौन है आपका जो सबसे पसंदीदा हो, जो आप जिसको आइडल मानते हो? मैं आइडियल मानने की बात करें तो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री महिपाल टांडा जी हैं। मनोज मलिक को क्या मानते हैं? हमारा पारिवारिक तौर पर उनसे आना जाना है, वो तो सभी जगह ही है। हाँ। वो चाहे दमन में हो या शराफत में कह लीजिए। साथी तो आपके बहुत सारे होंगे। कहीं भी हमें पता लगा कि साथी को मजबूरी है, कोई दुख है, तो हमने उसके दुख में शामिल होकर के उस दुख को पूरी तरीके से समझा भी, और जितना हमारे से पड़ा उसका सहयोग करने का भी प्रयास हमने किया। कि राहुल बंसल युवा नेता के तौर पर उभर कर आए। जीवन के अंदर हर तरीके की एक शैली है। जिस समय हम स्कूल में थे उस समय स्कूल की जिंदगी जीते थे, कॉलेज में आए तो कॉलेज की जिंदगी जी। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ चर्चा में शामिल है राहुल बंसल, जिनको लोग समाज सेवी के तौर पर भी जानते हैं और किसी को कोई भी समस्या हो तो सबसे पहले खड़े पाते हैं। बातचीत करेंगे आज के सेशन में। हम जानेंगे कि आखिरकार जो जीवन है, छात्र जीवन कैसा रहा, और उसके बाद शादी के बाद और बिजनेस लाइन के बाद अब राजनीतिक जीवन में करियर बना रहे हैं, तो क्या क्या कुछ कहना चाहेंगे। पूरे सेशन में तमाम बातें करेंगे और इनके जीवन काल से जुड़ी तमाम बातों को आपसे साझा करेंगे। राहुल जी, सबसे पहले आपका स्वागत जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूली शिक्षा कहाँ से आपकी शुरू हुई? ऐसा है धर्मेंद्र जी, मैंने स्कूल शिक्षा मेरी पानीपत से रही और घर के नजदीक जो हमारे स्कूल रहे वहीं से मैं पढ़ा लिखा। 12वीं क्लास तक हमने वहां से पास आउट किया। उसके बाद मन था कि हम लॉ करें, जिसके लिए गीता कॉलेज ऑफ लॉ में पहुंचे और वहाँ 2000 लगभग 9 की बात है, 8 या 9 की 9 में हमने 8 या 9 में एडमिशन, 8 की एंडिंग में और 9 की स्टार्टिंग में एडमिशन लिया। वहां से लॉ करने के साथ साथ 2010-11 में हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि एक बीजेपी की इकाई है, छात्र इकाई, उससे जुड़ना हुआ। तो तभी से ही बस स्वामी विवेकानंद जी का उनका परिचय समझा, उनकी जीवन शैली के बारे में उन्होंने बताया, समझा कि कैसे कहाँ तक किस तरीके से जिंदगी को जिया जाता है। तो वही आज हम उस प्लेटफॉर्म पे चले हुए हैं। छात्र जीवन में काफी आपने प्रदर्शन भी किए। उस वक्त मेरे ख्याल से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी जी जी, जिस वक्त आपने पुतले फूके थे, सड़क को जाम कर दिया था। जी धर्मेंद्र जी, ये बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। उस समय ना जो अपना गीता लॉ इंस्टीट्यूट है, इन्होंने काफी छात्राओं को ना बहुत परेशान किया होता हर तरीके से, चाहे वो दिमागी तौर पर हो, आर्थिक स्थिति के तौर पर हो, या बेवजह की वसूलियत के तौर पर हो। तो हमारे जीवन में और हमारे साथ एक हमेशा साथ जो सीखी चीजें, चाहे वो परिवार से सीखी या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर के नीचे जाकर सीखी, कि किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। और उस अन्याय की लड़ाई के खिलाफ चाहे हमें जेल तक जाना पड़े, रोड जाम करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, कोई भी ऐसा मेरी जिंदगी के अंदर मुझे देखने को मिला भी वहां छात्रों से अन्याय हो रहा है, तो मैं वहीं पहुंचाऊंगी, मैंने आवाज पुरजोर तरीके से उठाई। अब आपकी उम्र कितनी है अभी? मेरी उम्र लगभग 34 साल। 34 साल जी। इस उम्र में लोग अपने बिजनेस संभालते हैं, माता पिता के व्यापार में हाथ बटाते हैं। आप राजनीति में काफी सक्रिय हैं। लोग कहते हैं कि राहुल बंसल युवा नेता के तौर पर उभर कर आ रहे हैं। ऐसा धर्मेंद्र जी, काम व्यापार अपने जीवन के अंदर हर तरीके की एक शैली है। जिस समय हम स्कूल में थे उस समय स्कूल की जिंदगी जीते थे, कॉलेज में आए तो कॉलेज की जिंदगी जी। उसके बाद विवाह हुआ, शादी हुई, तो शादी के तौर पर बच्चों के लिए जो जिम्मेवारियां थी वो पूरी की, परिवार के लिए जो जिम्मेवारी थी वो पूरी की। अब मुझे लगता है कि समाज के लिए जो मेरे प्रति दायित्व मेरा बनता है, जो मेरी जिम्मेवारी बनती है, वो मुझको पूरा करूं, पूरा निर्वहन अच्छे से करूं। साथी तो आपके बहुत सारे होंगे। साथी बहुत है अपने। तो ऐसा अभी होता है कभी कि लेट नाइट पार्टी चलती हो, घर में लेट पहुंचते हो, घर वाले गुस्सा होते हो? पार्टी के तौर पर तो नहीं कह सकते, जो मनोरंजन के हिसाब से तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ लेट जरूर हो जाते हैं। कहीं ना कहीं किसी समारोह में चले गए, किसी के सुख में दुख में, देखिए आने में और जाने में, और वहां भी समय लगता है। हमने वो चीज नहीं सीखी कि हम किसी के दुख में भी शामिल हुए तो वहां हाथ लगा करके वापिस आना, वो हमने हमारी परिवार शैली में है ही नहीं। वो चीजें हमने देखी ना, हमें सीखी। हम अगर किसी साथी के, किसी हमारे प्यारे भाई के, साथी के परिवार में या कहीं भी हमें पता लगा कि साथी को मजबूरी है, कोई दुख है, तो हमने उसके दुख में शामिल होकर के उस दुख को पूरी तरीके से समझा भी, और जितना हमारे से पड़ा उसका सहयोग करने का भी प्रयास हमने किया। मनोज मलिक को क्या मानते हैं? मनोज मलिक एक अपने पानीपत के लिए ठीक है युवाओं में, उनका जो आज अगर मीडिया के हिसाब से बात की जाए तो ठीक है, उनका परिचय नहीं और अच्छे में आता, लेकिन मेरा जो मानना है कि हमेशा जिस व्यक्ति ने न्याय की लड़ाई लड़ी या न्याय के खिलाफ जो आदमी खड़ा हुआ, उसको समाज ने या मीडिया ने कोई ना कोई टैग उसको दिया है।
वो अलग बात है कि उनको क्या टैग मिला, उस विषय पे हम चर्चा ना करें तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि व्यक्तिगत रूप से अब तो मिले हैं ना, मिलते रहते हैं जी, मैं व्यक्तिगत तो काफी फोटो उनके साथ वायरल होते रहते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से जैसे आप मिलते हैं तो उनका स्वभाव कैसा है? लोग कहते हैं कि वो दबंग है, लोग उनको उस कैटेगरी में लेकर के जाना चाहते हो, दबंगों वाली कैटेगरी में, बदमाशों वाली कैटेगरी में। तो आप उनके काफी करीब रहते हैं, वो कैसा उनका स्वभाव है और कैसे वो लोगों से ट्रीट करते हैं, बातचीत करते हैं? देखिए, हमें धर्मेंद्र जी ऐसा कुछ देखने को देखो नहीं मिला कभी। ठीक है, हम हमारा पारिवारिक तौर पर उनसे आना जाना है, वो तो सभी जगह ही है। हाँ। वो चाहे दबंग में हो या शराफत में कह लीजिए, हमें तो कभी ऐसा नजर नहीं आया कि वो दबंग तौर पर किसी व्यक्ति को परेशान करें या किसी से अगुवाई की मांग करें। ठीक है, लोग अपने दुख की होता है तो नियर बाय जो भी आदमी के दिल के करीब होता है, आदमी उसी के पास जाता है। वो अलग बात है, अलग विषय है कि उनका पानीपत शहर के अंदर काफी लोगों से मिलना जुलना है, पारिवारिक तौर पर आना जाना है, तो लाजमी है कि वो आदमी को तकलीफ होगी तो वहां जाएगा। राहुल बंसल चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, अपना तो अभी कोई ऐसा विचार नहीं है धर्मेंद्र जी, लेकिन सामाजिक तौर पर हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। और पार्टी अगर हमें ये जिम्मेदारी देती है कि हमें चुनाव लड़ना है तो हम चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो हम संगठन की सेवा तब तक करते रहेंगे। अच्छा, फेवरेट नेता कौन है आपका, जो सबसे पसंदीदा हो, जो आप जिसको आइडल मानते हो? मैं आइडियल मानने की अगर बात करें तो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री महिपाल टांडा जी हैं, जिनकी देखिए राजनीति तौर पर मैं एक्टिव तो था, सक्रिय तो था, लेकिन जितना आशीर्वाद उनसे मिलने के बाद जो एक्टिवनेस मेरे में नजर आई जाए, जो सक्रियता में निभा पाया, वो उनके आशीर्वाद के बाद ही मैं निभा पाया। पॉजिटिव एनर्जी मिलती है वहां से? हाँ, पॉजिटिव एनर्जी वहां मिलती है। लोगों के सुख दुख में जब वहां हम बैठते हैं, हमारे साथ में लोग अपना कोई काम लेकर के या दुख लेकर के वहां आते हैं, तो जो उनका उसको काम को निपटाने का या समस्या को निवारण दिलाने का जो उनका प्रयास है, जो उनकी दिल की तमन्ना है, और जो हम देखते हैं समझते हैं, उससे बड़ा हमें सीखने को मिलता है। और इसलिए मेरा मानना है कि अगर आज चर्चित की बात करें तो माननीय शिक्षा मंत्री एक ऐसे चेहरा आपको नजर आएगा 90 की 90 विधानसभाओं के अंदर, जो जनता दरबार तत्पर हर हफ्ते लगाते हैं और जनता की समस्या को सुनते भी, उसमें निवारण भी करते हैं। बड़े करीबी से आपने चुनाव, जब मंत्री महिपाल टांडा का चुनाव हो रहा था, 90 विधानसभा में जो चुनाव था, तो एक सीट पर आप काफी एक्टिव थे। मंत्री महिपाल टांडा के साथ आपने जमकर प्रचार भी, लोगों के बीच थे, वोट डलवाने का भी प्रयास किया, लोगों से अपील भी की। तो अभी कुछ उसका मिल रहा है आपको, कुछ फल मिल रहा है? फल की इच्छा क्या रखनी है धर्मेंद्र जी? हमें फल के, देखिए, हम जिस परिवार से हम संबंध रखते हैं और या जिनसे हमने जो चीजें सीखी, चाहे वो हमारा भाईचारा हो, दोस्त हो, प्यारा हो, कोई साथी है, कभी भी हमने ऐसी लालसा नहीं करी भी हमें कुछ मिलना चाहिए। और कभी भी अगर कोई व्यक्ति लालच के तौर पर कोई काम कर रहा है तो मैं नहीं मानता कि वो समाज सेवा, वो तो उसका स्वार्थ है। बिल्कुल सही। और निस्वार्थ और भाव से हमें काम करना है, हमें सीखना है। और ये ऐसा कोई दोस्त मिला है जिन्होंने चीट किया आपके साथ जाकर किसी व्यक्ति से मिले और फिर उसके बाद आपको इग्नोर कर दिया, उनसे सीधा संपर्क कर लिया? सही है धर्मेंद्र जी, ये तो जिंदगी है। और मेरा मानना ये होता है कि जिंदगी ना एक रेल का डिब्बा होता है। जैसे प्लेटफॉर्म पे गाड़ी चलती है ना, उसके अंदर प्रतिदिन हजारों यात्री चढ़ते हैं, उतरते हैं, चले जाते हैं। लेकिन अगर वो ट्रेन अगर अपना रास्ता बदल दे, वो प्लेटफॉर्म की जगह कहीं और चलने लग जाए, तो गलत तो लगेगा। लेकिन हमारे जो साथी हमारे साथ मिले, आपको मैं बात बताना चाहूंगा, जो साथी मेरे साथ 2003 से 4 से 2 से मेरे साथ हैं, जब मैंने होश संभाला तब से लेकर के और आज तक, वो आज भी मेरे साथ हैं। अगर मैं युवाओं की बात करूं, सैकड़ों युवा ऐसे हैं जो 24 घंटे मेरे टच में रहते हैं। मतलब ऐसा भी होता है कि वो कहता है भी आना है, तो आने का अगर प्रोग्राम आज मिलने का रखा जाए तो हो सकता है कि 5-5 7 दिन निकल जाते हैं मिले बिना। इतना प्यार उनसे मेरे को मिलता है। अभी मन क्या है? अभी 2025 चल रहा है, 2-4 अभी इस महीने के बाद 2026 शुरू हो जाएगा। मन क्या है राहुल बंसल का? चुनाव लड़ना है, सेवा करना है, या फिर बिजनेस संभालना है? मैंने आपको पहले ही बताया, देखिए, बिजनेस एक अपनी जगह है। जो मेरे प्रति मेरे परिवार, बिजनेस आदमी किस लिए करता है? बिजनेस अपना आदमी करता है कि अपने परिवार का लालन पोषण कर सके, अच्छी व्यवस्था, अच्छी परवरिश बच्चों को दे सके। और उसके लिए हमारा परिवार धर्मेंद्र जी काफी सुख संपन्न है और मजबूत भी है। मेरे बड़े भाई साहब हैं, फादर साहब हैं। अगर मैं नहीं भी हूं तब भी वो मेरे नाम, मेरी जो जिम्मेवारियां बनती है परिवार के प्रति, वो वहां से निर्वहन हो जाती हैं। और फिर भी मैं अपना जो मेरा समय है, अगर बात करेगी सुबह से निकलने से लेकर शाम तक की, तो जो 2 घंटे 4 घंटे जो भी मुझे देने पड़ते हैं अपने बिजनेस को लेकर, व्यापार को लेकर के, मैं वो देता हूँ और अपने परिवार की अर्थव्यवस्था को उससे बनाने का काम करता हूँ। अच्छा, परिवार में बात की जाए, सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? पापा करते हैं, मम्मी करती है, वाइफ करती है? देखिए, हमें तो अगर प्यार की बात करी जाए, अगर आज की बात करें तो सबसे ज्यादा प्यार बच्चे को से लगता है कि वो करते हैं। अच्छा, माता पिता भी करते हैं? वो तो करते हैं। देखिए, वो माता पिता के लिए तो एक बच्चा जो है वो एक भगवान के समान होता है। जब बच्चा छोटा होता है, जब वो माँ बाप को भगवान बच्चे में नजर आता है, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है और माँ बाप बूढ़े होने लगते हैं, तो उस बच्चे को अपने माँ बाप में भगवान नजर आने लगता है। भविष्य में क्या देखते हैं अपने अंदर?
भविष्य तो धर्मेंद्र जी अपना उज्जवल है, हम तो प्रयास कर सकते हैं, ऊपर वाले की मर्जी है, जैसा जिसे रास्ते चलाएगा उस रास्ते चलेंगे और जितना प्रयास हमसे हो पाएगा उतना करेंगे। बिल्कुल। तो राहुल बंसल काफी दिनों से सोशल मीडिया से गायब है, कारण क्या है? नहीं, सोशल मीडिया से तो गायब नहीं हूँ मैं, आप देखेंगे मेरा प्रतिदिन कहीं ना कहीं कोई विवाह समारोह है, कहीं ना कहीं अगर कहीं कोई प्रोग्राम है, कोई पार्टी के प्रति कोई जिम्मेवारी हमें मिलती है तो उसको निभाने का हम काम करते हैं। और अगर बेवजह होकर के आप उस पर कोई अपडेट करवाएं या डालें तो वो अच्छा भी नहीं लगता। हमारा मकसद सिर्फ सोशल मीडिया को एक्टिव रखने का एक ही जरिया है, एक ही प्रयास है कि हमारे को देख करके, अगर मुझे देख करके कहीं 10 साथी भी अगर परिवार के प्रति या समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारियों को समझना शुरू कर दे तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात हो। कॉलेज का जब समय रहा होगा तो कहीं आपने कहीं सेटिंग की हो? आमतौर पर होता है ना कि कॉलेज के अंदर गर्लफ्रेंड बनाना, उनके साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, दोस्तों के साथ जाना। जो धर्मेंद्र जी आदमी का ना जीवन बड़ा कठिन है आज के टाइम के अनुसार। उस समय क्या होता था कि जैसे आपने कहा कि घूमना फिरना, हर आदमी का एक अपना मकसद होता है जीवन जीने का। हमारा शुरू से मकसद रहा कि हम अच्छी भावनाओं के साथ लोगों साथियों के साथ रहें, पढ़ाई में ध्यान दिया या उसके अलावा कि साथी यार प्यारे को जो जरूरत पड़ी तो उसके साथ देकर तो उसका काम किया। कुछ दोस्त हैं जो समय बदलते बदल जाते हैं, कुछ दोस्त साथ छोड़ जाते हैं, दुख होता है जिससे आप पुश करते हैं, किसी को आगे बढ़ाते हैं और बाद में वो व्यक्ति आपका साथ छोड़ दे, दूसरे व्यक्ति के साथ चला जाए और फिर आपको इग्नोर करना शुरू कर दे, तो आपको दुख होता है उसका? नहीं, दुख तो होता ही है। देखो, किसी व्यक्ति के लिए अगर हमने किसी को उठाने का प्रयास किया और फिर जीवन में उसे मजबूत बनाने का प्रयास अगर हमने किया और उस प्रयास के अथक प्रयासों के बाद भी उस व्यक्ति को समझ में आता है कि ये मेरे लिए बहुत प्रयास कर रहा था, प्रयास की वजह से मेरे लिए हुए हैं, मेरे जीवन शैली में बहुत परिवर्तन इसकी वजह से आया है। अगर इतना समझने के बाद भी अगर वो आदमी जो है अगर लालसा रखता है कि मैं इससे अच्छा किसी को ढूंढूं तो वो उसके लिए मुड़ता है। अच्छा, अपने जीवन में कोई ऐसा मोमेंट आपके बीच में आया जिसको आपको देखकर ये लगाओ कि ये मेरी जिंदगी का वो मोमेंट है जिससे आप काफी रोमांचित हुए हो, काफी खुश हुए हो कि भैया ये बड़ा अच्छा पल था मेरी जिंदगी में? वो पल की अगर बात करें तो धर्मेंद्र जी बताना चाहूंगा, जब हम लोग पुलिस में थे और पहली बार जब हम अखिल भारतीय विद्यालय में ज्वाइन की, उसके बाद तब जैसे भी हमें जो आयोजन मिलते थे करने के लिए वो हम करते थे एबीपी के बैनर के नीचे। लेकिन एक समय जब आया कि हमें प्रदर्शन करने का जब मौका मिला कि हमें छात्राओं की आवाज उठानी है और किसी जन के छात्र के साथ नाजायज हो रही है, तो जब हमने उसके प्रदर्शन के लिए पुतले तैयार किए, मुझे आज भी वाकया याद है कि हमने गीता इंस्टीट्यूट के मालिक के पुतले तैयार किया आर्य कॉलेज के सामने। और हमारा एक मकसद था उस समय, मेरा एक मकसद मैंने बनाया, संकल्प लिया था कि मैं एक ऐसा व्यवस्था यहाँ पर बना करके रखूं जिससे कि पूरे हरियाणा के अंदर ये बात जाए कि अगर छात्राओं के खिलाफ कोई अन्याय करेगा तो 100 राहुल बंसल उस धरती पे पैदा होंगे। तो उस समय हमारे ऊपर जब हमने उस पुतले को लेकर लाल बत्ती पे हमने उसको फूका, तो उस समय ना, जैसे आज तो लाल बत्ती का चौक जो बंद रहता है वहां संविधान चौक बन चुका है, उस समय वो खुला हुआ करता था, हमने सामने क्रॉसिंग हुआ करती थी। उस समय तो हमारे साथ जो साथी थे, युवा साथी थे, वो काफी संख्या में थे, जिससे ये रोड जाम हो गया, वो चौक जाम हो गया। चौक जाम होने की वजह से जो आमने सामने के रोड थे, आने वाला जाने वाला दोनों साइडों वाले वो भी जाम हो गए, ब्लॉक हो गया सर, ब्लॉक हो गया। तो ब्लॉक होने की वजह से जो वहां पर पुलिसकर्मी थे जिनकी ड्यूटी उनको लगाई गई थी हमारे प्रदर्शन को रोकने के लिए या उसको संभालने के लिए, उन्होंने आदेश मिलते ही हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज किया तो जैसे ही साथी भागने लगे, होता है ऐसा कि 100 अगर साथी हमारे साथ चल रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि 100 के 100 साथी लाठीचार्ज के अंदर सामना कर सके। लेकिन उसके लाठीचार्ज के दौरान जब 20 से 25 साथी हमारे सामने खड़े थे साथ में मजबूती से, तो वो पल मुझे आज भी याद आता है। मेरे लिए बड़ा रोमांचक, मेरे लिए जो उन साथियों ने किया उससे मुझे अपने अंदर से ही पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि मुझे ये काम हर दिन करने चाहिए। और राहुल बंसल के अंदर वो कॉन्फिडेंस है, अगर वो उस कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को रखता है तो अधिकारी को भी ये लगता है कि वाकई में आदमी जो है वो जेन्युइन बात कर रहा है और अधिकारी काम को करने पर मजबूर हो जाता है। तो राहुल बंसल के अंदर वो कॉन्फिडेंस आखिर कहाँ से आया? देखिए, कॉन्फिडेंस की बात करें तो धर्मेंद्र जी, साथी जो जिससे शायद आदमी अपना जीवन जीता है, ऐसा नहीं होता कि आदमी घर से ही बहुत कुछ सीखता है, अपनी माँ के पेट से ही सीख करके आता है, वो समाज में रहकर ही वो चीजें सीखता है। ये हो सकता है जैसा आपका कहना है कि संभव हो या पॉसिबल हो, क्योंकि मेरे साथ जो साथी रहे हमेशा उन्होंने मुझे पॉजिटिव एनर्जी देने का काम किया। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी ने नेगेटिव एनर्जी का काम करे। अगर बात की जाए 2000 अभी तो 25 लगा, अगर बात की जाए 2017 की 16 की, तो हमारे साथी हैं, बड़े भाई के नाते मुझे रखते हैं धर्मेंद्र जी, उन्होंने हमेशा मुझे कभी भी नेगेटिव होने नहीं दिया। अगर मेरा मन कभी हो भी था भी नेगेटिव हूं या मुझे लगता था कि मैं जिस समाज के लिए मैं काम कर रहा हूँ वो गलत है, तो उन्होंने मुझे रोकने नहीं दिया, उसने मुझे पुश किया, अभी तो काम कर, आगे बढ़। राहुल
बंसल का शौक क्या है? तो सबसे जो आपको लगता है कि गाड़ियां चलाना है, रिवॉल्वर लेकर के चलना है, असला लेकर के, या फिर अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं और मौज मस्ती करनी, क्या शौक क्या है? शौक मेरा तो एक ही शौक है धर्मेंद्र जी, अपना मकसद है कि अगर मेरा मन चले और मुझे कोई ऐसी सुप्रीम पावर मिले कि जिससे मैं सब कुछ कर पाऊं, तो मैं किसी को भूखा मत सोने दूं, किसी को ठंड में ठंड ना लगने दूं। ये मेरा लक्ष्य है। तो अब वो जितना मुझसे हो पाता है उतना मैं करता भी हूँ उसको, लेकिन सुप्रीम तो मैं भी नहीं हूँ कि मैं पूरे भारत में ही ऐसा कर दूं, कुछ संभव नहीं है मेरे लिए। तो पिताजी तो मना करते होंगे ना, कहाँ राजनीति के चक्कर में पड़ गए, बढ़िया बिरादरी से अपना बिजनेस संभालो, पैसा कमाओ, मौज मस्ती करो। नहीं, वो बात तो आपकी सही है, लेकिन कभी हमारे परिवार की तरफ से भी हमें ठीक है रोक टोक तो होती है, लेकिन जब उन्हें समझ में आता है कि भाई ये काम जो कर रहा है वो सही कर रहा है, या लोगों से उनको सुनने मिलता है भाई आज बेटा ने ऐसा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, तो उन्हें खुशी भी होती है उससे। तो आपने सुना किस प्रकार से राहुल बंसल से आज हमने बातचीत की और तमाम विषयों पर जाना है, और ये बताने का प्रयास किया है कि जो व्यक्तिगत जीवन है उसमें किस तरह की कठिनाइयां, किस तरह का आनंद, किस तरह की मौज मस्तियां होती हैं। इन बातों को लेकर के आज का एक सेशन था। आप लोगों से अपील है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहें, ज्यादा लोगों तक पहुंचाते रहें।